ओके, सो लेक्चर थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमने लिया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आप इजीली स्कोर कर सकते हो, तो इसमें से मार्क्स नहीं मिस करने, तो ध्यान देना एकदम अच्छे से। ये क्वेश्चन पे आते हैं, उसके पहले वर्क फंक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो वर्क फंक्शन का क्या है कि सपोज करो ये एक मेटल है, ठीक है। अब हमें पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें रिलीज करवाना है, निकालना है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, यहां से हमें मेटल ये यहाँ ये एमिटर होता है, ये कलेक्टर होता है, बट यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर सपोज करो मैं टोटल एनर्जी 50 जूल दे रहा हूँ एग्जाम्पल, और यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए सपोज करो 30 जूल की जरूरत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या करेंगे, 50 जूल देने के बाद ये 30 जूल का यूज करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहां से एस्केप करेंगे। अब जो रिमेनिंग 20 जूल रहेगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा। यानी स्पीड कैसे आएगी, यहां से निकल तो गया बट उसके बाद भी स्पीड आनी चाहिए ना। तो 50 में से जो 30 थे, 30 जो था वो कहाँ यूज हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और यानी उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो वो मेटल सरफेस एस्केप करेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग रही एनर्जी वो कहाँ गई, इसकी स्पीड बढ़ाने में। सो वर्क फंक्शन यानी क्या होता है, ये वर्क फंक्शन हुआ, यानी जितनी एनर्जी इसको चाहिए यहां से मेटल सरफेस को एस्केप करने के लिए, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे इसको 30 जूल चाहिए तो इसका वर्क फंक्शन कितना हो गया, 30 जूल हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है वर्क फंक्शन का, टोटल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये कितनी होगी, एच न्यू, टोटल एनर्जी फोटोन्स के फॉर्म में हम दे रहे हैं या किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं, फाई नॉट, इसको लिख सकते हैं, इसको दो तीन। देखो काइनेटिक एनर्जी आपकी इस चैप्टर में पता है हाफ एम वी स्क्वायर भी होती है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी ई वी नॉट भी होती है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। सो वर्क फंक्शन यहाँ पे हम अभी हाफ एम वी स्क्वायर अगर यूज करते हैं, सो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर इसको नॉट यूज करते हैं तो फाई नॉट क्या हो गया, सब खेल है फॉर्मूलास का, ठीक है। अब इसमें से जो भी टर्म मिसिंग होगा वो निकल जाएगा। और एक और आसान चीज है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, बहुत बड़ा है, E इक्वल टू एस सी बाई लेमड़ा, तो यहां से मार्क्स हमें नहीं देना है, ठीक है। ये वर्क फंक्शन क्लियर हुआ क्या है। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये गुजसेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, विच एलिमेंट हैज लोएस्ट वर्क फंक्शन। और आप ये कर रहे हो ना, ये जेई के लिए भी काम आ रहा है, ठीक है, जेई के लिए भी काम आ रहा है। जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हमेशा नहीं कि हमेशा हार्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, एक बार तो वो आइसोटोप्स पूछे थे हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेंगे। अब देखो विच एलिमेंट हैज लोएस्ट वर्क फंक्शन, अब आपको ये लर्न करना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है, याद रखना है, कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे आंसर है आपका सीजियम, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोएस्ट टू हाईएस्ट। प्लेटिनियम का काफी हाई रहता है, 5 पॉइंट समथिंग होता है, और इसका 2 पॉइंट समथिंग होता है वर्क फंक्शन। और एक्चुअली अभी मैंने ये जूल में बताया, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली हम देखते हैं, ठीक है। सो सीजियम का लोएस्ट है, ये सीरीज अगर याद रख सकते हो, कभी ऑर्डर अरेंज करने को आया तो भी हो जाएगा, बट जनरली लोएस्ट और मैक्सिमम पूछेंगे तो सीजियम और प्लेटिनियम तो पता ही होना चाहिए। बाकी अगर ये सीरीज आप याद रख सकते हो कोई भी निमोनिक्स बना के या किसी भी मेथड तरीके से, तो वो बहुत ज्यादा काम आएगा। सो लोएस्ट वर्क फंक्शन किसका है, सीजियम का, ये याद रखना, ठीक है। ये आ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सीरीज भी अपने दिमाग में एकदम इसको अच्छे से याद कर लो, जैसे भी तुम्हें याद होता है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फंक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमने दो क्वेश्चंस ले लिए यहाँ पे, अच्छे क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है यहाँ पे। अब सबसे फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस वर्क फंक्शन इज दिस जूल, देखो ये जूल में दिया है, ठीक है। वैसे हमें फॉर्मूले में डालना है तो जूल में रखना पड़ता है, अदरवाइज वर्क फंक्शन जो होता है उसकी मेन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टेकिंग प्लैंक कांस्टेंट टू बी, हमें प्लैंक कांस्टेंट तो पता है, ना भी दिया हो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वर्क फंक्शन भी तो एक एनर्जी है ना,
तो वर्क फंक्शन को भी तुम सिंपली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एच न्यू एनर्जी तो है, ये कितना दिया है 3.3 × 10⁻⁻19। देखो याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें हमेशा बहुत दूर की मत सोचो, हार्ड चीज मत सोचो, सिंपल चीज सोचो। वो क्वेश्चन सिंपल ही पूछेंगे, कभी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते, बस दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा। एच कितना है 6.6 × 10⁻34 न्यू निकालना है हमें, फ्रीक्वेंसी 3.3। ठीक है, ये दिख रहा है साफ, हाफ हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 0.5। ठीक है, डबल है, और ये ऊपर जाएगा तो 0.5 × 10⁻⁻19 + 34। मिल गया आंसर वैसे ही देख के, कितना हो गया 15। ठीक है, तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन ए। कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं सोचना था। अब ये वाला देखो क्वेश्चन क्या है, मेटल्स दे रखे हैं, इनके वर्क फंक्शन दे रखे हैं, तुम्हें वेवलेंथ बता दी है। ठीक है, वेवलेंथ बता दी है। अब ऐसा बोला है इनमें से कौन एमिट नहीं करेगा, और 4 ऑप्शंस दे दिए, कौन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम्हें दिमाग में रखना है कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखो लैम्बडा दे दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है E = hc/λ। हम इससे एनर्जी निकालेंगे इस वेवलेंथ के लिए, जिसकी भी एनर्जी, ठीक है, जैसे 1.92 है, अगर इससे ज्यादा आया हमारा एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, 2.15 है तो ये भी रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल हमने रखा है तो दिमाग लग जाता है, बट अगर इस क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न करना होता तो इनमें से कौन, और मैं इसके ऑप्शंस को हार्ड कर सकता हूँ। ठीक है, खाली ऑप्शंस को हार्ड कर सकते हैं कि कौन एमिट नहीं करेगा। ठीक है, उसमें मैं लिख सकता था 1 और 2, ऐसे ऑप्शंस दे सकता था। ए मान लो मेरा ऑप्शन होता है 2 और 3। ठीक है, ये दोनों एमिट नहीं करेंगे। बी चारों नहीं करेंगे तो 1 2 3 4, ऐसे ऑप्शंस जब आते हैं तो यही क्वेश्चन हार्ड हो जाए। अभी तो लॉजिकल है, अभी तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। फिर ऑल तो यहाँ पे आएगा, तो यानी 3 4 ले सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस भी आ सकते हैं, ध्यान देना। तो तुम्हें चेक करना है तो सबसे पहले E = hc/λ लगा लो। ठीक है, ये लिख लिया होगा तो इसको रफ कर रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो। E = hc/λ। अब देखो E = hc/λ लगाओगे तो यहाँ ध्यान देना, H कितना है 6.6 × 10⁻। अच्छा, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, ध्यान देना, 10⁻⁻34 C 3 × 10⁸। लैम्बडा हमारा 300 नैनोमीटर है, यानी तो कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर। ये जो भी आंसर आएगा ये आपका जूल में आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा। अब ये आंसर कितना आ रहा है एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना सॉल्व करके। ये लगभग आएगा 6 अच्छा 3 है तो कट ही जाएगा। देखो ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं, दिमाग लगाना होता है। 100 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, 7 हो जाएगा -7, ये ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, ऐड कर दो, आंसर यहीं से मिल जाएगा। अब आप लोगों को निकालना है, ये जूल में आए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ेगा ना, इसको चेक करना है, तो डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁹ से, ये तो मर गया। ये कितना आएगा 4 पॉइंट कितना आ रहा है एग्जैक्ट 4.16 आ रहा है। यानी 4.16 इलेक्ट्रॉन आया। अब जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी वो लीव कर जाएगा। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा होगी जिसकी एनर्जी, वो एस्केप नहीं करेगा, बाकी सारे एस्केप कर देंगे। तो 4.17 मोलविडियम। अब प्रॉब्लम कहाँ होती, तुम्हें ऐसे तो देख के ये पता चल ही रहा है, अगर यहाँ नन कर दिया होता और ये हटा दिया होता। ठीक है, नन तो चेक करना पड़ता ना, वैसे भी चेक करना पड़ेगा। तो 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, यानी वर्क फंक्शन, इसकी एनर्जी कितनी है 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन कितना है 4.17। तो ये इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं करेगा, थोड़ी और एनर्जी बढ़ाओगे तब एस्केप करेगा। ठीक है, और इन दोनों के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो लोग जेई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये उस लेवल के भी है।
is incident on a metal plate, a negative potential of 0.59 volt is required to stop the emission of photoelectron. Calculate the energy of incident photon and the work function of the metal in EV. तुम्हें क्या बोला हुआ है कि एक यूवी लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर, उसको हम एक मेटल प्लेट पे इंसिडेंट करवाते हैं। जैसे ये एक मेटल प्लेट है, इस पे यहाँ से एक यूवी लाइट है जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, इसको हम इंसिडेंट करवाते हैं। अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ 0.59 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन। अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन रोकना है तो हमें कितना वोल्ट चाहिए पोटेंशियल? 0.59 वोल्ट। हमने पढ़ा हुआ है ना के मैक्स इक्वल टू ईवी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन ईवी। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे वैसे तो मेन हमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बट इसको मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट किया था। तो कैलकुलेट द एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है एंड वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में खाली अगर एनर्जी का है तो हो सकता है, या फिर खाली वर्क फंक्शन पूछे, ये हटा दें पूरा और ऐसा पूछे कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन ईवी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटो। अगर एनर्जी आएगा तो अभी हमने देखा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, है ना, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। लैम्डा कितना दिया हुआ है 300 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। अभी हमने सॉल्व किया था जिसका आंसर हमारा आया था 6.6 इंटू 10⁻19 पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा? फोर 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आया था लास्ट क्वेश्चन में, हमने ये किया है। बट इसके आगे एनर्जी तक तो ठीक है, हमें बोला हुआ है वर्क फंक्शन फाइंड करना। अब वर्क फंक्शन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक वर्क फंक्शन करने में प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? एनर्जी माइनस केमैक्स। एनर्जी हमें पता है मिल गई 4.16, केमैक्स क्या होगा? ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल देंगे और के क्या होता है, स्पीड बोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ईवी नॉट। ये फॉर्मूले से भी याद रखना, क्वेश्चन आता है, ये वैल्यू देके रखेंगे, या पोटेंशियल ढूंढना होगा, स्पीड और मास दिया होगा, ठीक है, या बताया होगा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मास पता होना चाहिए। तो ये इजीली हो जाता है ऐसे क्वेश्चन से, फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो ई है और पोटेंशियल हमें 0.59 दिया है, तो देख सकते हो ये 0.959 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम डायरेक्टली इसको माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गए। तो ये आएगा 4.16 में से। देखो अब दिमाग लगाओ, 4.16 में से माइनस करना है तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, माइनस करना है तो ये भी नहीं हो सकता, और 4.16 से 0.59 माइनस कर रहे हो, तुम्हारा आंसर कितना होना चाहिए? माइनस करोगे तो ये मेरे ख्याल से नियरली आंसर के हिसाब से कितना आ रहा है, ठीक है, एच न्यू। एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, इसका आंसर 4.125 आ रहा है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। देखो कैलकुलेशन करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने पहले से इसलिए कैलकुलेशन किया ताकि तुम ये, लेकिन घर पे कैलकुलेट करना कितना आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। सो 4.125 माइनस 0.59 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा कुछ ये 3.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन अप्रोक्सीमेटली ये रहा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? सो ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इनके बेसिस पे हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें दो क्वेश्चन बन सकते थे, या तो वर्क फंक्शन पूछ लेते या तो एनर्जी पूछ लेते। तो एनर्जी तो यही खत्म हो जाती, तो आंसर ये हो जाता अगर एनर्जी पूछा होता। तो वर्क फंक्शन पूछा है इसलिए आंसर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे क्वेश्चंस घर पे सॉल्व किया करो, ठीक है, जितना हो सके। और ये जेई में भी आता है ऐसे क्वेश्चन, तो जेई में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, क्यों। सो इसलिए इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यहां से कुछ नए फॉर्मूलेस ध्यान देना सब लोग। के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, मोमेंटम का रिलेशन यहां से निकाल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। अब अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई मास कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर बाई एम। अब एम बी क्या होता है, मोमेंटम, तो ये हो गया पी स्क्वायर, एम वी पी हो गया और स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई 2m
इक्वल टू के। सो पी क्या हो गया आपका, पी स्क्वायर हो गया 2m k, यानी पी हो गया रूट ऑफ 2m k। सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी मिल गया हमें। दूसरी चीज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा होता है h बाई पी, ठीक है, लैम्बडा होता है h बाई पी। h कितना है हमारा, h तो हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट, p कितना है रूट 2m k। अब यहां से और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, k को हम लिख सकते हैं e इंटू वी वोल्ट। क्यों अलग लिखा मैंने, ये देखो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तुम्हारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी कांस्टेंट है। इन सबको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.3 नैनोमीटर, ये याद रखना, और अपॉन में रूट वी, ठीक है। यानी अगर वोल्टेज पता हो तो डायरेक्टली वेवलेंथ निकलेगी बिना किसी मशक्कत के। ये सब फॉर्मूले इसलिए बताए, कई बार ये आएगा, मैं तुम्हें मोमेंटम ढूंढना होगा, लैम्बडा बता रखा होगा तो डायरेक्टली h बाई पी लगाना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दी होगी और मोमेंटम ढूंढना होगा तो इससे निकल जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले है, इसमें सारे फॉर्मूले हैं, इसका यूज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से आ जाते हैं। सो 1.3 अपॉन रूट वी, अब इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ ही पूछा, एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। देखो वोल्ट दिया हुआ है, फॉर्मूले में डायरेक्टली रख दो, आंसर आ गया 1.23 रूट 100 नैनोमीटर। 1.23 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 10, कितना हो गया 0, रूट 100 का 10 हो जाएगा ना, 0.123। नहीं ये नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसको करेक्शन कर देते हैं, ऑप्शन में इसको बना देते हैं 0.123, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो सबको समझ आया कैसे काम करना इस तरीके से, और इन फॉर्मूले का यूज करना, सबकी लिस्ट बनाओ, फॉर्मूलेज ही हेल्प करेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है पूछने के लिए, वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस एकदम आते हैं, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो, नोटबुक में नोट डाउन करो, और इसमें से जो भी फॉर्मूलेज आएंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड होंगे, और कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये और जो पहले वर्क फंक्शन वाला कराया, दो ही फॉर्मूला, ठीक है। सो लिखो इसको, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, ये बाद में देखना, नोट जो क्वेश्चन है यहाँ पहले ध्यान दो। इफ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। अगर वेवलेंथ डबल हो जाएगी तो एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा होता है ना, H और C दोनों कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्बडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब अगर वेवलेंथ डबल हो रही है, वेवलेंथ डबल हो जाएगी, ये डबल होगी तो ये हाफ हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, समझना इस चीज को। ये कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी अगर वेवलेंथ डबल हो रही है तो एनर्जी क्या हो जाएगी फोटोन की, 1/2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? अगर यही पे तुमको बोला होता कि ये 4 गुना बढ़ रही है तो ये 1/4 हो जाता, ठीक है। तो इस चीज को बहुत, ठीक है, इसमें गड़बड़ी मत करना, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्बडा। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे सेकंड क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, देखो, व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन आफ्टर इट कोलाइड्स विथ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट हैपेंस। तो देखो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आने ही चाहिए, ठीक है, सम्स नहीं सॉल्व होते एक टाइम समझ आता है, ये बेसिक्स है, कहीं इंटरव्यू में जाओगे, कहीं भी जाओगे, अगर फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। What happens to the wavelength of photon after it collides with an electron? एक फोटोन है, ठीक है, यहाँ देखते हैं, एक फोटोन है ये, ठीक है, ये जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, तो ये अपनी एनर्जी कुछ ट्रांसफर करेगा इसको, ये कोलाइड हो रहा है ना, तो एनर्जी बढ़ेगी नहीं, कुछ तो घटेगी। तो अगर एनर्जी कोलाइड होने के बाद एनर्जी घटेगी, अगर एनर्जी घटेगी तो भैया वेवलेंथ बढ़ेगी, वापस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टकराओगे, तुम किसी से टकराते हो तो तुम्हारी एनर्जी घटेगी ना, तुम अपनी एनर्जी सामने वाले में ट्रांसफर करोगे। जैसे तुम दौड़ के जा रहे हो, ठीक है, भारती दौड़ के आ रही है सपोज करो, ठीक है, और वो किसी पतले से इंसान से, दिशा पाटनी से बोल सकते हैं, जाके टकरा गई,
तो क्या होगा, भारती की एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज। ऑप्शंस क्या थे, डिक्रीज, इंक्रीज, सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज का तो सवाल ही खत्म हो गया, तो सेम रहेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, इसलिए क्या आंसर आएगा, इंक्रीज। क्लियर हुआ सबको? अब यहाँ पे दो चीज नोट डाउन करना, एक और अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, बट यहाँ पे ये दो पॉइंट्स याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिलीज होंगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी पे कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, वो खाली किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये याद रखना स्टेटमेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ब्राइटनेस पे, वो किस पे डिपेंड करेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। यानी अलग अलग अगर कलर की लाइट तुम दे रहे हो, जैसे वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी रेड से, ठीक है, ये सोच के मुझे बताना, ज्यादा होगी अगर तो क्या होगा, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देखो फ्रीक्वेंसी, अगर अलग कलर की लाइट डालोगे तो फ्रीक्वेंसी अलग है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा, वो भी अलग होगा। बट इंटेंसिटी अगर तुम चेंज कर रहे हो तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ग्राफ भी देखा था इसका। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो जो स्पीड है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं जो हमने फॉर्मुलेस किए, तो ये नोट करके इसको लिख लेना और अच्छे से इसको दिमाग में रखना, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक वो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, ठीक है, लगभग लगभग सब कुछ रिवाइज हो गया है इसमें। देखो अब सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के है इज लैम्बडा, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी के है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा। वेवलेंथ क्या होगी अगर काइनेटिक एनर्जी को हम 4 टाइम्स रिड्यूस कर दें, काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स अगर रिड्यूस कर दे तो वेवलेंथ क्या होगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के है तो वेवलेंथ लैम्बडा है, अब के है तो लैम्बडा है, अगर के बाई 4 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 1/4 स्टिक मार देंगे, बट ऐसे मत सोचना, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अरे यार शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, है ना, जरूरी है ना, आप लोग यू देखो, टीचर भी तो मोटिवेट होना चाहिए ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके क्लासमेट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, और भी बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी, ठीक। सो देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला इनिशियली किया था h बाई रूट ऑफ 2m के, रूट ऑफ 2m के, लैम्बडा इक्वल टू h बाई रूट ऑफ 2m के, ये हमने इनिशियली किया था, ठीक है, लैम्बडा h बाई p वाले के साथ हमने प्रूफ किया था, क्योंकि p लैम्बडा इक्वल टू h बाई p होता है, और हमने p को लिखा था, याद करो, बैक जाके देखो एक बार, 2m के, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, जब काइनेटिक एनर्जी के है तो वेवलेंथ लैम्बडा है, ठीक है। न्यू लैम्बडा जब काइनेटिक एनर्जी k बाई 4 हो गई, ठीक है, ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k बाई 4। अब ये 4 बाहर आएगा रूट के तो 2 हो जाएगा, और 1/4 होगा, 1/2 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2h। अब ये क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, इसकी वैल्यू लैम्बडा है, यानी लैम्बडा डैश इक्वल टू 2 लैम्बडा, यानी डबल हो गया, जितनी वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ अगर ये 4 टाइम्स कर रहे हो क्योंकि रूट में है तो ये डबल होगी, यानी आंसर ऑप्शन बी आएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चे कंफ्यूजन में होके गलत करके आते हैं, बट बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे लगभग लगभग मैंने डुअल नेचर के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर लिए, फॉर्मूलाज बता दिया तुमको। अब गलती नहीं करना है, एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो अगर कर सकते हो, अदरवाइज इन्हीं को बार बार अच्छे से करो। ऑप्टिक्स भी मैंने इतने अच्छे से कराया है पिछले 2 लेक्चर्स में, अगर उसको ढंग से कर लोगे तो परेशानी नहीं आएगी, और वहां से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, और ज्यादा टफ क्वेश्चन फिजिक्स मैथ्स ही लगता है, तो पहले मैं फिजिक्स कवर कर लेता हूँ, फिर मैं मैथ्स भी कवर करूंगा, एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए भी देखेंगे, ठीक है, बट वो थियोरेटिकल होते हैं फिर भी। बट यहाँ फिजिक्स में सबको दिक्कत आती है, स्पेशली बायो वाले बच्चों को भी काफी दिक्कत आती है। सो इसलिए इनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जेई में भी हेल्पफुल है, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करो, ठीक। बाकी तो
बस अच्छे से पढ़ो, बाकी आपका प्यार और सपोर्ट तो है ही। ठीक है, सो अच्छे से करो इसको, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियस के साथ।